चलिए शुरू करते हैं रेलवे क्वेश्चन बैंक बुक पर 2018 में रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न पर पहला प्रश्न, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? क्या है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है? मतलब आयतन पर प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई का मतलब हो गया सबसे छोटा भाग, और आयतन पर द्रव्यमान, सबसे छोटा भाग द्रव्यमान आपको बता दिए हैं। द्रव्यमान में जो है पानी में क्या होता है? हमेशा खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव। खिंचाव को ही हम लोग बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? हम पीछे बता दिए आपको, खिंचाव को ही क्या बोलते हैं? घनत्व, जिसे पकड़ाव बोलते हैं। पकड़ाव, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं? घनत्व। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है? क्या है क्वेश्चन? रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है? गति का तीसरा नियम। काहे कि जब रॉकेट को उड़ाया जाता है, वो जो है वो भी उसका धुआं जो निकलता है रॉकेट का, लॉन्चिंग जब किया जाता है वो पीछे की ओर धक्का देता है, बल लगाता है। वो रॉकेट तेजी से गति करता है और उसका पीछे जो बल लगता है वो कम बल लगता है। इसीलिए प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में क्या होता है? उसका प्रक्रिया होता है विपरीत दिशा में। मतलब समझ जाइएगा आप, गति का क्या है? तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम विपरीत वाला अगर सवाल पूछ दे तो समझ जाइएगा क्या है? तीसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। यह तीसरा सवाल में क्या कह रहा है? तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? आप समझ लीजिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल को आप पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? हाथ को पीछे करते हैं। क्यों? कहीं चोट लगने के डर से, कम बल अनुभव करने के डर से आप हाथ को पीछे करते हैं। यहाँ आंसर क्या है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। मान लीजिए वो लंबे समय तक जैसे हाथ पीछे किया, वो कम बल का अनुभव किया लंबे समय तक, ठीक ना, वही आंसर में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब चौथा नंबर प्रश्न, बल का परिभाषा किस में मिलता है? आपको पता होगा बल का परिभाषा गति का दूसरा नियम में मिलता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम से मिलता है बल का परिभाषा। अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता? आपको जड़ता के कारण नहीं हटता। आपको पता होगा जड़ता किसमें आप पढ़े हैं? न्यूटन का गति का पहला नियम में पढ़े हैं, जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम। जड़ता के नियम में आप क्या पढ़े हैं? न्यूटन का गति का पहला नियम में कि जैसे अचानक बस रुकना, अचानक बस चलना, ठीक ना, यही सब है जड़ता का नियम। जैसे कंबल झाड़ना, अचानक उससे क्या होता है? धुलकन बाहर होता है, यही सब है जड़ता का नियम। इसीलिए मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? जड़ता के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन पे, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं प्रकेंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। किसके कारण होता है? ये भी जड़त्व के कारण होते हैं। ये जैसे कि अचानक अगर कोई कार्य हो, ठीक ना, अचानक कोई कार्य हो, जैसे बस का चलना, बस का रुकना, कंबल को झाड़ना, कार को घुमाना, ये सब अचानक जो होता है, ठीक ना। हम कार को घुराए, अचानक हम क्या हो गए? हम बायां घुराए तो हम दायां और झुक गए। ये सब जड़त्व के कारण होता है, ठीक ना। न्यूटन का गति का पहला नियम में होता है ये सब। क्या होता है? जड़त्व के कारण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न पे, किसके बीच जड़त्व का मान अधिकतम होगा? हम आपको बता दिए हैं संवेग उसी का सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे भारी होगा, ठीक ना। आप मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, टेम्पू, ऑटो, ये सब के बारे में अगर बात करेंगे, ये सब क्या है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज से हल्का है। इसीलिए इसके बीच जड़त्व का नियम बहुत अधिक कार्य करता है, सबसे अधिक होता है जड़त्व, ठीक ना। जैसे आप संवेग में पढ़े थे उसी प्रकार आप जड़त्व के बारे में पढ़िए। जड़त्व सबसे अधिकतम कहाँ होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। ये भी पूछ जाएगा संवेग सबसे ज़्यादा अधिकतम कहाँ होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। संवेग और जड़त्व एक ही है, दोनों का एक ही ट्रिक से पढ़ा जाता है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर, जब किसी बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? हम आपको बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए हैं। जब बल और विस्थापन क्या होता है, जब कार्य करता है तो उसका क्या होता है मान। उसका कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है और वो कार्य
क्या हुआ, प्रदर्शित होता है। जैसे आप मान लीजिए विस्थापन खड़ा है, बल कार्य कर रहा है, तो विस्थापन को देख के क्या करेगा, बल भी खड़ा रहेगा, ठीक ना, बल भी खड़ा रहेगा, इसलिए काम शून्य हुआ, नहीं ऋणात्मक हुआ नहीं धनात्मक हुआ। अब दोनों अगर विपरीत दिशा में लड़ने के लिए आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा, काहे कि दोनों ऋण में डूबेगा, झगड़ा होगा, दोनों में मारपीट होगा, दोनों क्या होगा, ऋण में डूबेगा, इसलिए यहाँ 180 डिग्री का कोण बना। दोनों विपरीत दिशा से अगर लग गया तो क्या हुआ, 180 डिग्री का कोण बनाया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। आपको हम बता दिए हैं, अगर कोई वस्तु जो है खिंचाव होता है या तनाव होता है, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि दोनों, उसका दोनों सिरा क्या होता है, घनत्व में होता है, ठीक ना, खिंचाव होता है, तनाव होता है, ठीक ना। अगर किसी वस्तु को मान लीजिए पानी, आप क्या पढ़े हैं, पानी में घनत्व पढ़े हैं, तनाव होता है उसमें, खिंचाव होता है, तब ना उसका घनत्व ज़्यादा और कम होता है, इसीलिए इसमें क्या है, तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। यहाँ वस्तु को दोनों सिरों को पकड़ के खींचा जाता है तो यहाँ क्या होगा, खिंचाव ही होगा, या तनाव होता तो तनाव देते, या घनत्व होता तो घनत्व देते। यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाले बल बन जाता है। अगर हम बता दिए आपको कि अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो ऋणात्मक होगा, अगर ऋणात्मक नहीं है ऑप्शन में तो क्या होगा, शून्य होगा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा, अगर शून्य नहीं रहे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक ना। अगर दोनों मिल के कार्य करता है, यहाँ विपरीत दिशा है, दोनों मतलब कि उल्टा काम कर रहा है, एक इधर से एक उधर से, एक साइड से कार्य कर रहा है, एक दूसरे साइड से कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा। अगर दोनों साथ में काम करता तो क्या होता, शून्य नहीं होता और धनात्मक होता। इसमें क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में है तो शून्य होगा, ऋणात्मक होगा। और मान लीजिए इसमें डिग्री वाला सवाल अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, इसमें 180 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।